हे दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आप लोग थोड़ा आराम से बैठ जाओ क्योंकि आज हम अनपैक करने वाले हैं एक मैसिव पॉलिटिकल ड्रामा। तमिलनाडु का पॉलिटिकल लैंडस्केप इस वक्त ऐसे शिफ्ट हो रहा है ना, जैसा हमने लिटरली डेकेड्स में नहीं देखा। एंड द स्टेक्स, वेल, दे आर एब्सोल्युटली हायर देन एवर। अब जरा इस मैसिव क्लेम को सुनिए। ओनली 4 more months दिस गवर्नमेंट विल सर्वाइव। सीरियसली, ये कोई एवरीडे पॉलिटिकल गॉसिप नहीं है गाइस। ये एक बहुत ही डायरेक्ट हैवी हिटिंग स्टेटमेंट है फ्रॉम सीनियर डीएमके लीडर अनीता राधाकृष्णन, और उन्होंने ये पॉइंट ब्लैंक एम किया है चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय और उनकी नई टीवी के गवर्नमेंट पर। उनका कॉन्फिडेंस देखो। वो कह रहे हैं कि ये नई सरकार 6 महीने भी नहीं टिकेगी। इट्स बेसिकली सेटिंग द स्टेज फॉर एन एपिक क्लैश। सो आखिर तमिलनाडु में चल क्या रहा है, राइट? क्यों इतने वेटरन पॉलिटिशियंस अचानक से ऐसे एक्सप्लोसिव 4 से 6 महीने वाले प्रेडिक्शंस कर रहे हैं? इस पूरे स्टैंड ऑफ को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, एक ऐसी हिस्ट्री जो अभी अभी पूरी तरह से रीराइट हुई है। लेट्स पिक अप द पेस अ बिट, क्योंकि ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। 62 पिछले 62 सालों से तमिलनाडु पॉलिटिक्स एसेंशियली एक 2 प्लेयर गेम था। आप देखो, डीएमके और एआईएडीएमके लगातार 6 डेकेड से जीत आपस में ट्रेड कर रहे थे। इट वॉज अ सेट पैटर्न। पर रीसेंट अप्रैल इलेक्शंस में जोसेफ विजय की टीवीके ने ग्राउंड पर आते ही इस 62 ईयर स्ट्रीक को पूरी तरह शैटर कर दिया। ये एक जनरेशनल डिसरप्शन है जिसने एस्टैब्लिश्ड पार्टीज को उनके कोर तक हिलाकर रख दिया है। तो चलो इस इलेक्शन मैथ को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। टीवीके ने स्टेट की 234 सीट्स में से 108 जीती। मैसिव नंबर्स, राइट? पर मेजॉरिटी के लिए वो अभी भी 10 सीट्स शॉर्ट थे। तो भाई, उन्होंने ये गैप आखिर ब्रिज कैसे किया? यहां ड्रामा अपने पीक पर आता है। उन्हें सपोर्ट मिला कांग्रेस, 2 लेफ्ट पार्टीज और वीसीके का। और कैच ये है कि ये सब पहले डीएमके के ही एलाइज थे। और फिर फाइनल ट्रस्ट वोट में टीवीके ने 144 to 22 के मार्जिन से एब्सोल्यूट क्रश कर दिया। उन्हें एआईएडीएमके के कुछ उन एमएलएस का भी सपोर्ट मिल गया जिन्होंने अपनी ही पार्टी विप को कंप्लीटली डिफाई कर दिया था। और इस ट्रस्ट वोट के बाद कुछ ट्रूली हिस्टोरिक हुआ। द सिनेमा टू पॉलिटिक्स आर्क वाज ऑफिशियली कंप्लीट। आपने जोसेफ विजय को बिग स्क्रीन पर एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर हिट्स देते हुए देखा होगा, राइट? पर यहां उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर इलेक्शन विन पुल ऑफ कर दी और फाइनली चीफ मिनिस्टर की ओथ ले ली। ये ऐसी स्टोरी है जो यूजुअली हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं, बट ये रियल लाइफ में प्ले आउट हुई है और इसने स्टेट के पूरे रूल्स बदल दिए हैं। पर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स इतनी आसानी से हार थोड़ी मान लेंगे। ये लिटरली एक हैवीवेट टाइटल फाइट बन चुकी है। साइड ए पर हैं आधा अर्जुना, एक सीनियर टीवी के लीडर और विलिवाकम से विनिंग एमएलए, और साइड बी पर हैं अनीता राधाकृष्णन, वेटरन डीएमके एमएलए जो पिछले 25 साल से तिरुचेंदूर सीट होल्ड कर रहे हैं। राधाकृष्णन ने ओपनली चैलेंज कर दिया है। वो कहते हैं, अगर हिम्मत है तो अपना एमएलए पोजीशन रिजाइन करो, मैं भी करता हूं, और आओ तिरुचेंदूर में फेस ऑफ करते हैं। एकदम डायरेक्ट 1-on-1 बैटल। तो अब सवाल यह है कि डीएमके की ये इंटेंस फ्रस्ट्रेशन आखिर आ कहां से रही है? वेलकम टू द कोलाथर शॉक। ये एक पूरा बवाल था जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और डीएमके बॉस एमके स्टालिन अपना एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग होल्ड कोलाथुर हार गए। और किससे हारे? वीएस बाबू से, जो एक्चुअली एक डिस्ग्रंटल्ड फॉर्मर डीएमके लीडर थे और टीवीके में जम कर गए थे। इस अनएक्सपेक्टेड हार के बाद राधाकृष्णन ने अपना गुस्सा वोटर्स पर निकाला, उन्हें यहां तक कि वर्थलेस कह दिया, और अब वो स्ट्रिक्टली डिमांड कर रहे हैं कि उनके लीडर स्टालिन अगला इलेक्शन ट्रिची से कंटेस्ट करे। तो ग्राउंड पर अभी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? डीएमके कंटिन्यूसली टीवीके गवर्नमेंट को उनके गवर्नेंस और नई अपॉइंटमेंट्स पर अटैक कर रही है। वो लगातार ये नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि सरकार अनस्टेबल है और बस कुछ ही महीनों में गिर जाएगी। ऑन द फ्लिप साइड, टीवीके इन सारे ऑपोजिशन क्लेम्स को पूरी तरह डिसमिस कर रही है। सीएम विजय और उनका ऑफिस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। वो इन अग्रेसिव रिमार्क्स पर रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि अपने इलेक्शन मैंडेट को खुद बात करने दे रहे हैं। यार चलो, इस सारे पॉलिटिकल नॉइज और इन बिटर राइवलरी से एक स्टेप बैक लेते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे तमिलनाडु का ये जो मैसिव शिफ्ट है ना, ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज प्रूव करता है। यहां सबसे क्रूशियल टेकअवे ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम चाहे कितना भी एंट्रेंस्ड क्यों ना हो, इवन आफ्टर 62 कंटिन्यूअस ईयर्स ऑफ डोमिनेंस, एक डेमोक्रेसी में अल्टीमेट पावर हमेशा हमेशा पब्लिक के पास ही होती है। वोटर्स जब चाहें पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एक झटके में रीराइट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इस फाइनल थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। आखिर कौन जीतेगा ये पॉलिटिकल बैटल? क्या ये नई सरकार सच में लास्ट करेगी, या फिर वेटरन्स अपना कमबैक करेंगे, या फिर आखिर में जीत हमेशा डेमोक्रेसी की ही होती है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। स्टे क्यूरियस और हमेशा याद रखिए अपनी वोट की पावर।